तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दिल्ली की खबर से। केजरीवाल को राहत नहीं। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनकी मुश्किलें हर दिन बढ़ती ही जा रही है और एक बार फिर से उनकी जो मुश्किल है वो बरकरार इसलिए है क्योंकि शराब नीति घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें त्वरित राहत देने से सीधे सीधे इनकार कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले पर 29 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। देखिए, पहले 15 अप्रैल तक थी, उसके बाद अब बढ़ाकर फिर से अब आगे 23 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 15 दिनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। सीएम केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 21 मार्च से लेकर आज 15 अप्रैल का दिन आ चुका है, यानी लगभग अब 1 महीना पूरा होने को है थोड़े दिनों के बाद, और अब तक के कोई रियायत राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने ईडी रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। तो तिहाड़ में आगे भी केजरीवाल रहेंगे और अगली सुनवाई में आगे देखना होगा क्या होता है, क्योंकि मुश्किलें तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से ही, जेल से ही, तिहाड़ जेल से ही दिल्ली की जो सरकार है वो चल रही है और इसको लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। साथ ही साथ ईडी के आरोपों में आतिशी का भी नाम सामने आ रहा है, सौरभ भारद्वाज की भी बात कही जा रही है और साथ ही साथ और अन्य जो नेता है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और अन्य जो नेता है उनको लेकर भी सवाल जवाब करने की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक उनको किसी तरह का कोई नोटिस या कोई इस तरह से तलब नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द उनको भी बुलाने की बात कही जा रही है। तो दिल्ली के लिए चुनावों से पहले मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है और उसके पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में हैं। और देखिए, तिहाड़ जेल भी दिल्ली के अंदर ही आती है, यानी कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। हालांकि गृह मंत्रालय के पास पावर होते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली की सीमा में आती है। जाहिर तौर पर जिस क्षेत्र के वो मुखिया है वहीं पर उनको उस जेल में वहां रहना पड़ रहा है। तो ये भी अपने आप में एक अलग तरह की स्थिति है। लेकिन केजरीवाल को लेकर कब वो बाहर आएंगे, सवाल अब भी बरकरार है। संजय सिंह उनको जमानत मिल गई है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जब संजय सिंह को जिस बिना पर जमानत मिली है उसी बिना पर आखिर क्यों नहीं केजरीवाल को जमानत दी जाती है, क्यों नहीं उनको छोड़ा जाता। तो इस बात को लेकर अपनी अपनी दलीलें आम आदमी पार्टी दे रही है, तो वही विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। और इस केस में जो आरोपी बनाए गए हैं उनको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 4 प्रमुख आरोपी हैं उनमें से 2 को जो बेल दी गई है उसमें से उनसे जब पूछताछ की जा रही थी तो 6 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अंत में उन्होंने केजरीवाल का नाम दिया उसके बाद जाकर उनको बेल मिली है और उनको विदेश जाने की भी अनुमति दे दी गई है। उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले में बॉन्ड की राशि को भी जोड़ दिया और उसके संबंध में आरोप लगा दिया बीजेपी पर। तो कुल मिलाकर वार पलटवार, सियासत और अंदर खाने की साजिश, तकरार, ये सब कुछ चल रहा है एक साथ दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में आगे क्या होगा इस पर संशय बरकरार है।